फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत कर दी थी, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बता दिए थे। उसमें हमने काफ़ी नियम को भी लिखवाया था और काफ़ी सेंटेंस भी कराया। जैसे हमने परिभाषा लिखवाया था कि इट इज विच एक्सप्रेसेस ओनली कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, पहचान में लिखवाया था इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आज शब्द समूह आते हैं, और इसमें लिया है, दिया है, किया है, पिया है, ये सब भी आ जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान देना। तो कुल मिला के आपको आ से मतलब है, आ है, ई है, ए है। ठीक, तो चाहे चुका है बोलेगा तब भी आ है, चाहे लिया है बोलेगा तब भी आ है आपको मिलेगा। ठीक, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, इस प्रकार से आपको पहचानने को मिल जाएगा। तो हम कुछ नियमों को भी आपको बता दिए थे। जैसे हमने बताया था कि ही सी इट है वचन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, और आई बी यू दे अथवा वचन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। और हमने लिखवाया था कि यदि वाक्य में पहले ही शब्द आ जाए तो उसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं, और बताया था हमने कि यदि वाक्य में तक शब्द आ जाए तो उसके लिए बाई अथवा टिल का प्रयोग करते हैं। या तो बाई का प्रयोग कर लेंगे या तो टिल का प्रयोग कर लेंगे। और हमने बताया था कि इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बात हमने आपको बताई थी। कुछ सेंटेंस दिए थे, कुछ सेंटेंस करवाए थे, आप लोग उसको करते रहिए। हम बात करते हैं आज निगेटिव सेंटेंस की। ठीक, तो बना लीजिए हेडिंग भैया, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। थोड़ा बातचीत कम, पढ़ाई फोकस। निगेटिव सेंटेंस हेडिंग बनाओ जल्दी से। इसमें क्या लिखेंगे, कुछ नियम, सब कुछ वही है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब सेंटेंस की बात करते हैं। अब आप लोग लिखिएगा मत, लिखना बंद कर दो, केवल समझो। जैसे हम कर दें कि बच्चे घर नहीं पहुंच चुके हैं। बच्चे घर नहीं पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए भैया, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे। चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिला आपको, और नहीं शब्द मिल गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अगर वाक्य में आपको नहीं शब्द मिलेगा तभी आपका निगेटिव सेंटेंस होगा, वरना वह अफर्मेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा। तो ये नहीं शब्द मिल गया तो निगेटिव हो गया। अब पकड़ो कर्ता। कर्ता हमारा क्या है, बच्चे। बच्चे किस में आता है, बहुवचन में। बच्चे किस में आते हैं, बहुवचन में। ठीक, तो जब बहुवचन कर्ता हमारा होता भी है तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। हमने नियम लिखवाया है कि आई बी यू दे तथा बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ। बच्चे कहना ना तो बहुत सारे बच्चे, ठीक, बहुत सारे बच्चे तो बहुवचन में है ना, एक या दो से अधिक है तो हमारा क्या है, बहुवचन में है। इसके लिए क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे।
फिर उसके तुरंत बाद नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो बचेगा सब लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, बच्चे। बच्चे क्या होता है, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, और उसके बाद नहीं शब्द है तो नॉट हो गया। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, पहुंचना क्या होता है, रीच होता है, लेकिन जब इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है तो इसमें क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे, यही थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की। ठीक, तो द चिल्ड्रेन हैव नॉट रीच्ड, कहाँ, घर, रीच टू होम, हो गया, रीच टू होम। अगला सेंटेंस देखो, जैसे कह दिया जाए, मैंने विज्ञान आज पढ़ा लिया है। मैंने विज्ञान आज, एक मिनट, मैंने विज्ञान आज नहीं पढ़ा लिया, नेगेटिव बनाना है ना, तो नहीं शब्द लिखो, मैंने विज्ञान आज नहीं पढ़ा लिया है। इसमें देखो लिया है, हमने बताया भैया अभी आपको, लिया है, दिया है, किया है, पिया है, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूँ, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। सेंटेंस पहचान में, फिर उसके बाद नहीं शब्द में निगेटिव, मतलब सेंटेंस पहचान लें कि इस प्रकार का हमारा वाक्य है। सेंटेंस को अंग्रेजी में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। ठीक, तो वाक्य हमारा पहचान मिल गया, मीन्स सेंटेंस पहचान लिए। फिर सब्जेक्ट बात करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है, मैंने, कार्य को करने वाला कौन है, मैंने। मैंने की अंग्रेजी क्या होती है भैया, आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, आई लिख दिए। फिर उसके तुरंत बाद क्या करना है आपको, सहायक क्रिया। तो जब आई हमने बताया है, आई बी यू दे तथा बहुवचन सभी कर्ताओं का सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। बार बार नियम को इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। शांति से एकदम ध्यान से सुना करो कि हाँ सर जी क्या कह रहे हैं। नियम को काहे लिए हम बार बार बोले रहे, जब डायरेक्ट ना कह रहे यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा बहुवचन है, बार बार नियम को रिपीट करने का आपको याद हो जाए। ठीक, तो आई हैव क्यों लगा, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है। आई हैव नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग, आई हैव नॉट। उसके बाद पढ़ाना क्या होता है भैया, टीच होता है। ठीक, फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक, आई हैव नॉट टीच्ड क्या, विज्ञान, द साइंस, SCIENCE, साइंस। कब, आज, आज के लिए हो गए। नोट करो भैया, फिर इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जल्दी नोट करो। हाँ, अब बात करेंगे भैया निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस हो गया, अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस दिमाग से पढ़ते जाओ बस। हेडिंग बनाओ अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी के आगे बनाओ हेडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य।
क्वेश्चन फर्स्ट टाइप। देखो भैया हमने बताया था प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप, नंबर 2 सेकंड टाइप। प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य और द्वितीय प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो, वाक्य के बीच में हो। लेकिन कब, जब हम हिंदी में सेंटेंस को लिखते हैं तब, जब सेंटेंस को हम हिंदी में लिखते हैं तब क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, तो हम कहते हैं हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन जब वही आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो मतलब प्रश्नवाचक शब्द है बीच में आ जाता है, हिंदी में ही वाक्य लिखा होता है, तब हम क्या कहते हैं कि हमारा द्वितीय प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक। और जब फर्स्ट टाइप होता है तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द हमारा शुरू में रहता है तो उसके स्थान पर उसकी अंग्रेजी न लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और जब सेकंड टाइप होता है मीन्स हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तब फिर सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार हमको आपको ट्रांसलेट करना है। तो नियम को अगर समझ के चलोगे तो आसानी से पूरा कर डालोगे। स्ट्रक्चर लिखोगे जैसे हैज या है प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगाइए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक। अब देखो भैया, अब सेंटेंस की बात करेंगे। अभी कोई लिखना नहीं आरंभ करेगा, केवल समझो ध्यान से, केवल समझो। जैसे हम कोई सेंटेंस दे दें, कहते हैं कि क्या वह आगरा पहुंच चुकी है। आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा कोई पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही रहे लेकिन गलत काट देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक। ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा बात सही है। तो अब आगे देखो भैया, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ मिला, शुरू में मिला, तो किस प्रकार का सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि है मिला है तो जान ही रहे हो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक। तो क्या शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे वो कर्ता बताएगा ना, हम कैसे जान जाएंगे क्या प्रयोग करें, कौन सा सहायक क्रिया प्रयोग करें। ये तो जान रहे हैं सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, पहले है प्रथम प्रकार का है, लेकिन कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ये तो कर्ता बताएगा। कर्ता कौन है, वह क्या है, ही या सी होगा, चूंकि है तो सी है, तो ही सी इट तथा एक वचन सभी कर्ताओं का सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, हैज। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह। यहाँ फीमेल है तो क्या हो जाएगा, सी। हैज सी, नहीं शब्द होता तो नॉट का प्रयोग कर लेते, नहीं शब्द नहीं है तो छोड़ो नॉट को। वर्ब थर्ड फॉर्म पहुंचना क्या होता है, रीच। थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ दो, रीच्ड हो गया। तो हैज सी रीच्ड कहाँ, आगरा, रीच टू आगरा। ठीक। रीच टू आगरा, हैज सी रीच टू आगरा। उसके बाद क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला सेंटेंस देखो, जैसे अगला सेंटेंस बात किया जाए, जैसे हम कह दें क्या वे शाम तक, क्या वे शाम तक घर आ चुके हैं।
क्या वे शाम तक घर आ चुके हैं। देखो जरा ध्यान से भैया, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या शब्द शुरू में है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। हाँ, अब जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो अब बताएगा कि कर्ता कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करें। कर्ता कौन है, वे। ठीक, अगर न जान पाओ कि कर्ता कौन है तो हमने क्या बताया है, क्रिया से पूछो शाम तक घर कौन आ चुके हैं, वे। शाम तक घर कौन आ चुके हैं, वे आ चुके हैं। जवाब मिला ना, तो ये क्या हो गया हमारा कर्ता। अब जब कर्ता वे है, वे की अंग्रेजी आपकी दे है, तो दे के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। हमने नियम लिखवा दिया है, आई बी यू दे तथा बहुवचन सभी कर्ताओं का सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव, उसके बाद वे शब्द के लिए क्या हो जाएगा, दे। तो हैव दे, अगर नहीं शब्द होता इसमें तो नाट का प्रयोग कर लेते, नहीं है नहीं तो छोड़ जाने। तो उसके बाद वर्बाद थर्ड का। अब बताओ भैया, आना का क्या होता है, कम होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसका होता है कम, केम, कम। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड। ठीक, मतलब फर्स्ट और सेकेंड थर्ड दोनों एक ही होती है। तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, कम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, तो समझ करके चलिएगा, बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखो भैया क्या कह रहा है, हैव दे कम, उसके बाद वर्बाद थर्ड फॉर्म, आना क्या होगा, लिख दिए थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, शाम तक घर, कम टू होम। ठीक, कम टू होम, कम टू होम। फिर उसके बाद कह रहा है शाम तक, शाम तक। तो क्या करो आप, चाहे बाई लगा लो चाहे टिल लगा लो, हमने बताया ही है आपको, तो चलो टिल ही लगा देते हैं। टिल शाम तक का, इवनिंग हो गया। नोट करो जल्दी भैया, फिर बात करते हैं सेकेंड टाइप। हाँ, तो बनाओ भैया सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में कुछ नहीं है भैया। देखो हम कैसे करेक्शन कर रहे हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर दिए, सेकेंड। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो गया सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर। यहीं से लिखना है आपको, ऊपर वाली हेडिंग मत लिखना फिर से। ठीक, अभी लिखो मत, थोड़ा सा समझ लो तब। सेंटेंस जैसे हम दे दें आपको, सेंटेंस जैसे कह दिया जाए, सेंटेंस दिया वे, या कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कह दें रामू आज क्यों नहीं तोड़ लिया है। रामू आज फूल क्यों नहीं तोड़ लिया है। तो लिया है हमने बताया है, कार्य पूरा है। लिया है तो कि कार्य पूरा होने की बात हो रही है, और वैसे ही हम पहचानने की तरीका आपको बताए हैं। तो क्या मिला आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिल गया तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नहीं शब्द में सेकंड टाइप एंड निगेटिव दोनों है। ठीक, अब देखो जो हमने बताया है भैया, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिलेगा तो क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो क्योंकि अंग्रेजी भाई, भाई हो गया। ठीक, क्योंकि अंग्रेजी भाई हो गया। क्वेश्चन वर्ड यही तो है, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। क्यू मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, ये कौन बताएगा, कर्ता बताएगा ना। तो रामू है, रामू कैसा है, एक वचन है, कोई भी नाम एक वचन। रामू, श्यामू, मोहन, सोहन, घनश्याम, मीरा, टीना, पिंका, कुछ भी हो, सब क्या है, एक वचन है आपके। तो क्या प्रयोग करेंगे,
हैज, भाई हैज। फिर उसके बाद क्या प्रयोग होगा आपका? सब्जेक्ट। कौन है? रामू। क्या होगा? रामू। ठीक, भाई हैज रामू। फिर उसके तुरंत बाद क्या प्रयोग करेंगे भैया? नहीं शब्द हो तो नॉट, नहीं शब्द है तो नॉट। भाई हैज रामू नॉट। फिर उसके तुरंत बाद वर्बाद थर्ड फॉर्म। तोड़ना क्या होता है भैया? PLUCK प्लस तोड़ना होता है, और ED जोड़ देते हैं तो आपको क्या बन जाता है? थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो भाई हैज रामू नॉट प्लग क्या? फूल द फ्लावर आज के लिए टुडे। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस ऐसे कह दिया जाए कि हम आज गणित क्यों नहीं पढ़ चुके हैं? हम आज गणित क्यों नहीं पढ़ चुके हैं? ठीक, तो भैया देखो चुके हैं क्या मिला? पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों? बीच में मिला सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, नहीं मिल गया तो सेकेंड टाइप एंड निगेटिव, वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों है। किसकी अंग्रेजी सबसे पहले? व्हाई, इसके अनुसार करना है या है कौन बताएगा? कर्ता। कौन है? हम क्या होता है? हम की अंग्रेजी वी। तो आई वी यू दे, वी मिला ना। तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ क्रिया हैव का प्रयोग। तो आप क्या प्रयोग करेंगे? हैव। तो हैव, ठीक, भाई है। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट कौन है? याद रखो, हम की अंग्रेजी वी, हम की अंग्रेजी वी। भाई हैव वी। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे? अगर नहीं शब्द होगा तो नॉट का प्रयोग, नॉट। भाई हैव वी नॉट। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। पढ़ना क्या होता है भैया? रीड। थर्ड फॉर्म भी इसका रीड ही होता है। रीड रीड रीड, ठीक। वाई हैव वी नॉट रीड। फिर उसके बाद क्या? मैथ, मैथमेटिक्स कब? आज के लिए टुडे। क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया कहानी खत्म। नोट करो। हाँ, तो देखो भैया निगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो का सेंटेंस आपको और बता दूं, ठीक, नहीं तो आगे बढ़े। तो इसमें कुछ नहीं भैया, आपको हमने सब कुछ एकदम डीपली विद्वान पढ़ा दिया है। तो यहीं पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त भी हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त भी हो जाता है। हम नेक्स्ट डे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो थोड़ा वो नियम उसमें ज्यादा भी है, लॉन्ग भी है, और आप लोग एब्सेंट मत होइएगा, नहीं तो अगर पहला दिन एब्सेंट हो जाओगे तो पढ़ने नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफी चीजें समझने लायक है जो आप लोग नहीं जानते। इसमें तो सब सेम मिलता गया, सहायक क्रियाएं चेंज होती नहीं, बस आप लोग कर ले गए, लेकिन उसमें कुछ अलग से नियम आएंगे, ठीक। तो नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला बात तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे। इसमें जैसे आपको सिंस फॉर वगैरह आ जाता है, ठीक, तो बात करेंगे नेक्स्ट डे ही, आज नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। तो तैयारी करते रहो, जुड़े रहो लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।